तू साथ है तो डरने की क्या बात है। क्या बात है बाबा तू साथ है तो डरने की क्या बात है। तू पास है तो डरने की क्या बात है। बाबा तू साथ है तो डरने की। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के 11/2/71 के महावाक्य। अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा। एक सेकंड में कितना दूर दूर जा सकते हो, हिसाब निकाल सकते हो। बाबा ने कहा जैसे मरने के बाद आत्मा एक सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, ऐसे आप भी अंतवाहक शरीर द्वारा, अंतवाहक शरीर जो कहते हैं उसका भाव जो गायन है, अंतवाहक शरीर द्वारा बहुत सैर करते थे। ये गायन सिर्फ दिव्य दृष्टि वालों का नहीं, लेकिन तुम सभी का है। अंत के समय की जो आप लोगों की कर्मातीत स्थिति है, वो जैसे वाहन होता है, कोई ना कोई वाहन द्वारा सैर किया जाता है, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। वैसे जब कर्मातीत अवस्था बन जाती तो ये स्थिति होने कारण सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। इसलिए अंतवाहक शरीर कहते हैं। ये अंतिम स्थिति का गायन है, इसलिए इनको सूक्ष्म रूप भी कह दिया। जैसे कहावत है उड़ने वाला घोड़ा। तो आप सभी के अनुभव की ये बातें जो कहानियों के रूप में बनाई हैं, एक सेकंड में ऑर्डर किया या पहुँचो तो वहाँ पहुँच जाएंगे। समय कम और सफलता ज़्यादा का पुरुषार्थ कर रहे हो। हर बात में स्पीड को बढ़ाने का चल रहा है, तो अपनी स्पीड को परख सकते हो। शक्ति स्वरूप से ही सर्वशक्तिमान को प्रत्यक्ष कर सकते हो। शक्ति स्वरूप अर्थात सहारी और अलंकारी। अलंकारी बनकर स्टेज पर आ रही हूँ। लाइट हाउस, माइट हाउस दोनों ही स्वरूप स्मृति में हूँ। गाइड बन सकेंगे। आपके बाप शब्द में इतना स्नेह और शक्ति भरी हुई है। ज्ञान अंजन का काम करे, अनाथ को सनाथ बना दे। इस एक शब्द में इतनी शक्ति भरो। उस समय की स्थिति एक तो तरस की हो, दूसरी कल्याण की भावना, और तीसरा अति स्नेह के शब्द, चौथा शक्ति स्वरूप की झलक। अपनी स्मृति और स्थिति को ऐसा पावरफुल बनाओ, ऐसे समझो अपने कई समय के पुकारते हुए भक्तों को अपने द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने के लिए आई हूँ। इस रीति से अपने रूहानी रूप, रूहानी दृष्टि, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हो। बाबा ने कहा शाम 7 से 9 बजे तक ये 2 घंटे खास सैर बाप कराएंगे। जैसे संदेशियों को ले जाते सभी स्थानों का सैर कराने, इसी रीति से बाबा सब स्थानों का सैर कराएंगे। तो बाबा ने कहा सिर्फ बुद्धि द्वारा
अपने शरीर के भान से अलग होकर बैठना। फिर ड्रामा में जो अनुभव होने हैं वो होते रहेंगे। संदेशियों के लिए तो साक्षात्कार कॉमन बात है, लेकिन बुद्धि द्वारा भी ऐसे अनुभव कर सकते हो। इतना स्पष्ट होगा जैसे इन आँखों से देखा हुआ अनुभव है बाबा ने कहा, क्योंकि आप लोगों के इन कर्मों का कहानियों के रूप में यादगार बनेगा। बाबा ने कहा मास्टर त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित होकर आदि मध्य अंत को जानकर कर्तव्य करने से सदैव सफलता मिलेगी और सफलता मूर्त बन जाएंगे, वह संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। अभी का जो गायन है योगियों को रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है, तो वो कौन सी सिद्धि? संकल्प की सिद्धि और कर्तव्य की सिद्धि। क्योंकि अभी संकल्प व्यर्थ बहुत चलते हैं, व्यर्थ संकल्प मिक्स होने से समर्थ नहीं बन सकते, तो व्यर्थ संकल्पों की सिद्धि तो हो नहीं सकती बाबा ने कहा। तो संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए मुख्य पुरुषार्थ व्यर्थ संकल्प न रच, समर्थ संकल्पों की रचना करो। रचना ज़्यादा करते हो इसलिए पूरी पालना कर उन्हों को काम में लगाना ये कर नहीं सकते। तो बाबा ने कहा संकल्पों की रचना जितनी कम उतनी पावरफुल होगी। संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े, व्यर्थ रचना बंद करो। संकल्पों की सिद्धि और कर्मों की सफलता कम होती है। कर्मों में सफलता की युक्ति मास्टर त्रिकालदर्शी बनना। कर्म से पहले आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करो। कर्म करने के बाद अंत में परिणाम को देखकर फिर सोचो। तो इन दो बातों पर ध्यान रखो। श्रेष्ठ कर्मों द्वारा भी सर्विस कर सकते हो। माताओं की मदद से बहुत नाम वाला हो सकता है बाबा ने कहा, क्योंकि युगल मूर्त बन चलने वाले हो। ऐसे युगल सर्विस में बहुत अपना शो कर सकते हो। ऐसे कर्तव्य करके दिखाओ जो आपके कर्तव्य हर आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करें। बाबा ने कहा युगल रूप में जो चल रही हैं माताएं, उनको समय निकालना सहज हो सकता है। समय प्रति समय अपनी प्रवृत्ति के बंधनों को हल्का कर सर्विस में जितनी मददगार बनती जाएंगी, उतना ये हिसाब किताब जल्दी चुकतू होगा। माताओं को ऐसे मददगार बनने में ही अपनी उन्नति का साधन समझना चाहिए। जैसे बाप मददगार बनते, वैसे बच्चों को भी मददगार बनना है। यही मदद लेना, शक्ति भरकर जाना, जो अपने बंधनों को हल्का कर सर्विस में मददगार बन सको। घर में रहते शक्ति स्वरूप की स्मृति सदैव रहने से कर्म बंधन विघन नहीं डालेंगे। घर में रहती हो लेकिन शक्ति रूप की बजाय पवित्र प्रवृत्ति का ज़्यादा भान रहता है। प्रवृत्ति में रहते शक्तिपन की वृत्ति बाबा ने कहा रहे तो कर्म बंधन कटते जाएंगे। इसलिए दो बातों को खास ध्यान रखना है। एक तो चेंज होना, दूसरा चैलेंज करना। शक्ति रूप में अपनी वृत्ति और स्वरूप को भी चेंज करना। जितना जितना अपने को चेंज करते जाएंगे उतना औरों को चैलेंज कर सकेंगे। जब सुकर्म हो तो बाप का स्नेही स्वरूप सामने आता, और अगर कोई विकर्म करते हो तो विकराल रूप सामने लाना चाहिए। स्नेही सदैव सुकर्मी होते हैं। आप सभी सृष्टि के स्टेज पर हीरो एक्टर्स हो। जैसे साइंस की परमाणु शक्ति आज क्या से क्या दिखा रही है, ऐसे साइलेंस के शक्ति दल में आप प्रवृत्ति में रहने वाले प्रमाण हो। बाबा ने कहा
वो परमाणु शक्ति और आप लोग सृष्टि के आगे एक प्रमाण हो। कई आत्माओं को संदेश न मिलने की जिम्मेवारी भी आप लोगों के ऊपर है। बाबा ने कहा, वैसे तो एक एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई हुई है, वैसे एक एक माता जगत माता है। कहाँ 100 ब्राह्मण और कहाँ सारा जगत। तो एक एक माता जगत माता बनकर जगत की आत्माओं के ऊपर तरस, स्नेह और कल्याण की भावना रखो। हर एक को ये वायदा करना है, समय प्रति समय में सर्विस में मददगार, साथ साथ शक्ति स्वरूप बन विघ्न विनाशक बनकर ही प्रवृत्ति में रहेंगी। सुना बाबा, माताओं के लिए, प्रवृत्ति वालों के लिए खास कोई भी प्रकार की आसक्ति है तो वह माया आ सकती है। अगर अनासक्त हो जाओ तो माया आ नहीं सकती। अपनी देह में व संबंधों में कोई भी पदार्थ अगर कहाँ भी आ सकती है तो माया आ सकती है। इसलिए शक्ति स्वरूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदल दो। एक एक दीपक अनेकों को जगा सकते हो। एक एक सारे विश्व के कल्याण के निमित्त बन सकते हो। ब्रह्मा का कर्तव्य स्थापना, तो ब्रह्मा की भुजाओं का कर्तव्य भी स्थापना के कार्य में सदैव तत्पर रहना। निर्बंधन अपने को बना सकती हो। बाबा ने कहा, तरीका आना चाहिए, ताकत भरनी है। आफरीन उनको मिलती जो स्वयं खुद को ऑफर करते हैं। तो बाबा ने कहा, अपनी अव्यक्त स्थिति में स्थित होने की आदत स्वतः ही अपनी तरफ खींचेगी। कमजोरी क्यों आती है, क्रोध क्यों किया, कोमल क्यों बनेंगे, तो क्या कहते, मेरी आदत है, ऐसे जवाब देते हो ना। तो ऐसे बाबा ने कहा, अब अव्यक्त स्थिति की आदत अपनी तरफ आकर्षित करेगी और ये आदत आपको अदालत में जाने से बचाएगी। जब बुरी बुरी आदतें अपना सकते हो तो बाबा ने कहा, क्या ये अच्छी आदतें नहीं बना सकती। यहाँ जब प्रैक्टिकल में लाते हो और प्रैक्टिस हो जाती तो प्रैक्टिस हुई चीज़ क्या बन जाती, नेचुरल और नेचर बन जानी चाहिए। बाबा ने कहा, नेचुरल कैलेमिटीज़ आएंगी, आपकी नेचर न बनने कारण ये नेचुरल कैलेमिटीज़ रुकी हुई हैं। आज बाबा ने कहा, क्योंकि अगर सामना करने वाले अपने स्वस्थिति में उन परिस्थितियों को पार नहीं कर सकेंगे तो फिर वे परिस्थितियाँ आएंगी कैसे। इसलिए ये पर्दा खुलने में देरी पड़ रही है। अभी तक इन पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से, पुरानी दुनिया से, पुरानी देह के संबंधियों से वैराग नहीं हुआ है। कहाँ भी जाना होता है तो जिन चीज़ों को छोड़ना होता है उनसे पीठ करनी होती है। तो बाबा ने कहा, एक तो पीठ नहीं करते, दूसरा जो साधन मिलता है उसकी पीठ नहीं करते हैं। सीता और रावण का खिलौना देखा है ना। रावण के तरफ सीता क्या करती है, पीठ कर देती। अगर पीठ कर दी तो सहज ही उनके आकर्षण से बच जाएंगे। जैसे शमशान में जब नज़दीक पहुंचते तो पैर उस तरफ, इस तरफ होते और मुंह उस तरफ, फिर मुंह उस तरफ कर लेते, इसलिए आकर्षण में कहाँ फंस जाते। माया बहुत आकर्षण के रूप रचती है, इसलिए ना चाहते हुए भी पीठ करने के बजाय आकर्षण में आ जाते। तो उसी आकर्षण में पुरुषार्थ को भूल, आगे बढ़ने को भूल रुक भी जाते हो। इसलिए बाबा ने कहा, माया की तरफ मुंह कर लेते तो परीक्षाएं माया की तरफ से आती हैं, उसका सामना नहीं कर सकती। अगर उस तरफ मुंह ना करो तो माया की परिस्थितियों को मुंह दे सको, अर्थात सामना कर सको।
खास बाबा ने कुमार सदा प्योर सतोगुणी रहने का यादगार है। सनत कुमार उन्हों की विशेषता दिखाते उन्हों की सदैव 5 वर्ष की आयु रहती। अब ऐसे कोई हो सकता है? ये प्योरिटी का गायन है। जैसे 5 वर्ष का छोटा बच्चा बिल्कुल प्योर रहता है। जैसे बाबा दादी को कुमार का दादी बाबा ने नाम दिया। संबंधों के आकर्षण से दूर रहता। भल कितना भी लौकिक परिवार हो, लेकिन स्थिति ऐसी हो जैसे छोटा बच्चा प्योर होता है। कुमार अर्थात पवित्र अवस्था। हम भी जब मधुबन में बड़ी दीदी ने मेरे को कहा कि ये पवित्र पौधा है, तो ऐसे बाबा कहते पवित्रता कितनी महान शक्ति है। दृष्टांत में भले थोड़े दिखाए जाते, लेकिन बाबा ने कहा आप लोगों का संगठन प्योरिटी का यादगार है। तो ऐसी प्योरिटी होती है जिसमें अपवित्रता का संकल्प व अनुभव ही न हो। बिल्कुल इस दुनिया की बातों से संबंध से न्यारे बनेंगे, तब दैवी परिवार के, बाप दादा के और सारी दुनिया के प्यारे बनेंगे। वैसे भी कोई संबंधियों से जब न्यारे हो जाते, लौकिक रीति भी अलग हो जाते, तो न्यारा होने के बाद ज़्यादा प्यारे होते। तो उन्हों के संबंध के लगाव में होते तो इतने प्यारे नहीं होते। बाबा ने कहा वो हुआ लौकिक, लेकिन यहाँ न्यारा बनना ज्ञान सहित, मन का लगाव ना हो। जितना जितना न्यारा बनेंगे उतना उतना प्यारा अवश्य बनेंगे। जब अपनी देह से भी न्यारे हो जाते तो वो न्यारेपन की अवस्था अपने आप को भी प्यारी लगती है। जब अपनी न्यारेपन की अवस्था अपने को प्यारी लगती तो लगाव से न्यारी अवस्था प्यारी नहीं लगेगी। बाबा ने कहा अपने आप को भी प्यारे नहीं लगते हो, परेशान होते हो। इसलिए बाबा ने कहा जब अपने को सहज राजयोगी कहलाते हो, योगी अर्थात योग्यता है तब योगी हैं, तो सहज राजयोग की पढ़ाई के स्टूडेंट, तो बाबा ने कहा इस अनुभव को सदा काल नहीं बना सकते क्या? तो बाबा ने कहा बंधन मुक्त मन के वश अर्थात व्यर्थ संकल्पों के वश नहीं होंगे, उन पर संपूर्ण कंट्रोल होगा। और जो बंधन मुक्त होगा वो सदैव योग युक्त होगा। जितना योगी उतना सर्व का सहयोगी, और सर्व के सहयोग का अधिकार स्वतः ही बन जाता है। बीज से योग लगाते हो, तो बीज से योग लगाना, बीज को स्नेह का पानी देने वाला सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल प्राप्त कर लेता है। योग युक्त बनने से स्नेह और सहयोग युक्त बन जाते, तो ऐसे बंधन मुक्त बनो। निमित्त आधार मूर्त ही सर्व आत्माओं के आधार मूर्त बन सकते हैं। वो योग, वो सहयोग, तो बंधन मुक्त होकर के साक्षीपन में निमित्त मात्र शरीर में रहकर कर्तव्य करना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।